नाज़रीन, आज ये है कि मैं यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में आज काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे पहुँचा और आज मैंने देखा जिस तरीके से रिटायर्ड हो चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा अपनी डेजिग्नेशन के साथ आप बताइएगा कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में थे, कब रिटायर हुए आप? माई सेल्फ नरजीत सिंह, रिटायर्ड जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर। जी। तो मैं 2019 में रिटायर हुआ। तो उसके बाद मैं तकरीबन मैं इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ आज की डेट तक। तो जहाँ तक तक ये स्पोर्ट्स स्टेडियम का है, तो इसमें डिफरेंट गेम्स जो बच्चे खेलते हैं, जैसे कि अभी हम हैंडबॉल के कोर्ट में है, तो साथ ही हमारे हॉकी है, उसके बाद वॉलीबॉल है, यहाँ पहले ताइक्वांडो भी था, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल। तो ये सभी गेमें जो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में डेली रूटीन में चलती हैं। तो इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जितने बच्चे ये स्पोर्ट्स में जुड़े हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि ये आजकल जो ड्रग्स की जो लानत हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। बिल्कुल, मैं उस पे आऊँगा, लेकिन मैं आपसे ये एक बात जानना चाहूँगा कि इससे पहले जब यहाँ पे ये सारा कुछ जो पुंछ में जो खेलों की रुचि थी, आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त मैं देखता था कि उस वक्त हम जैसे यहाँ से प्रोग्राम रिकॉर्ड करना, लोकल टीवी पे चलाना या मीडिया में चलाना, हम एक्साइट करते थे लोगों को, प्लेयर्स को एक एक्साइटमेंट देते थे ताकि वो जो है गेम्स में हिस्सा लें, इन चीज़ों में लें। आप लोग कोशिश करते थे। आपसे जानना चाहूँगा कि अब पहले में और अब में क्या फ़र्क है? देखिए, पहले जो हमारे टाइम में जो स्पोर्ट्स यहाँ हम चल रही थी, उसमें तो इतना बड़ा हमारे पास कोई सामान की इतनी दिक्कत थी। तो कोई इतना मतलब कि कोई बॉल, हॉकी, फुटबॉल वगैरह वगैरह, वो एक हॉकी मिलती थी बच्चों को तो बच्चे बड़े खुश होते थे। आज तो 4-4 हज़ार रुपये की हॉकी बच्चों के पास है। क्या बात? शिन पैड, गोलकीपर का किट जो कि 20,000 की ये किट है। तो आज तो जो गेम इनके सामने पड़ी है, हमारे टाइम गेम खेलने में बहुत दिक्कत आती थी। मुझे जहाँ तक याद है कि आप हायर सेकेंडरी में थे ना? जी। हायर सेकेंडरी में आप थे तो बड़ी छुपा छुपा के आप हाकियाँ रखते होते थे, अंदर लड़के ले जाते थे। देखिए, मैं रहा मैं एज पीईटी। मेरे सीनियर यहाँ सरदार गुरदेव सिंह जी थे, जो पीएम थे। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि 3 साल में यहाँ रहा। 3 साल हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी विनर जो पुंछ को दी, और ऑल एज ग्रुप, उसमें 3 ग्रुप लड़कियों के और 3 ही लड़कों के, जैसे कि अंडर 14, 17, 19 बॉयज एंड गर्ल। ये जम्मू से भी हम विनर और पुंछ भी हम विनर होके यहाँ ये हमने करके दिखाया। क्या बात है। पुंछ अपनी हर चीज़ के लिए नंबर 1 रहा है। लेकिन सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे एक चीज़ से बड़ा अफसोस होता है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की है, मुझे एक लगता है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाइट्स नहीं है, टावर वाली लाइट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डे एंड नाइट मैच होना चाहिए था और वो डे एंड नाइट मैच नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे वो जो टावर लाइट्स हैं वो होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि ज़रूरत है? ये देखिए, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। रिसेंटली पीछे एक डे नाइट टूर्नामेंट इस साहब ने करवाया जी, तो वो भी जो पावर डेवलपमेंट है मैंने देखा था वो पोल्स वगैरह लगा के उसके ऊपर लाइट्स लगा के। उन पोलों में भी बड़ी दिक्कत आती जी, कहीं बॉल लग जाए। हाँ, बिल्कुल क्लोज थे, लाइट खराब हो जाती तो है। उसमें बड़ी दिक्कत थी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर 4 फ्लड लाइटें अगर बड़े वाली यहाँ लग जाए तो क्या मजा आएगा। पुंछ के लिए बड़ी बात है। नाज़रीन, मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो आपको बताऊं, मैं यहाँ पे कई बार शाम को वॉक करने के लिए आता था, मुझे से कभी मैं वॉक करने आऊँ और यहाँ पे देखता था चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी। यहाँ पे सामने एसएसपी दफ्तर है, एसएसपी ऑफिस है, रेजिडेंस है, लेकिन शायद उसकी वजह से यहाँ पे लाइट्स होती थी और उसके बाद यहाँ ग्राउंड्स में भी कुछ अरसे के बाद लाइट्स लगी, तो इतना खूबसूरत लगता था कि यहाँ पे जब भी देखो यहाँ पे लोग, और शाम को इतनी 11-12 बजे तक यहाँ पे चहल पहल रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं। तो आप सर क्या कहेंगे कि ये जो पुराना वक्त गुजरा है, जो आज का वक्त है, इसमें टैलेंट ज़्यादा आया है, ज़्यादा उभरा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले तो हॉकी की बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एट प्रेजेंट 90 जो स्टूडेंट हमारे पास खेल रहे हैं। ओके। तो हमारा तो ये रहता है कि पेरेंट्स को कि भाई 1 महीना आप लगातार बच्चों के साथ आइए, ग्राउंड में आके बच्चों को साथ लेके जाओ। उसके बाद आपको यहाँ नहीं आना है, लेकिन जब गेम ख़त्म होगी आपने वॉच कर रहे हैं क्या बच्चा किसी बुरी संगत में तो नहीं है, घर आ रहा है कहीं और जा रहा है।
ये भी देखना आपका काम है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि एक बाल्टी जो पानी की हम रखते हैं ग्राउंड के अंदर, वो सभी वो पानी पी जाते हैं। ओके। तो उसी बाल्टी को उठा के अगर आप रोड पर रखो, कोई नहीं पिएगा। स्पोर्ट्स जोड़ती है, ये तोड़ती नहीं है। हाँ बिल्कुल। हम इस चीज़ पे भी आते हैं। आपने ड्रग्स की बात की कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जिन्हें हम खूबसूरत सी मोटरसाइकिल 2 लाख की लेके देते हैं और एक दिन सुनते हैं कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या बच्चा ड्रग्स लेके उसकी डेथ हो गई है। बहुत सारे पुंछ में अच्छे अच्छे बच्चों की ऐसे डेथ हुई है। और आपको लगता है कि स्पोर्ट्स के तई जब इतना ज़्यादा हाई लेवल का हम उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हो पाएंगी। आपको क्या लगता है? देखिए, वैसे तो यहाँ तक हम सोच रहे हैं कि अगर बच्चा 2-2, 3-3 घंटे ग्राउंड में ये वक्त देता है, अपनी एनर्जी पूरी चैनलाइज जहाँ करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चा तो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा। जो बच्चे, क्योंकि हम इन बच्चों को वॉच करते हैं, कौन बच्चा क्या है, क्योंकि जब इनकी वार्म अप पीरियड होता है तो वार्म अप में उस वक्त हम देख लेते हैं कि बच्चा का क्या रंग रूप है। ये हम वहाँ बच्चों को देख सकते हैं हम। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो बच्चे अंडर 14, 17, 19 ये हमारे पास बच्चे हैं। 3 ग्रुप हैं हमारे पास। ये बाकी जो बच्चे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आप बच्चों का भी बीच में दिखाते रहे कि देखिए इसमें कितना जोश है। और ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट है और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आप ये देखिए कि कितना खचाखच भरा हुआ है। पूरे का पूरा जो ग्राउंड है वो एकदम क्राउड से भरा हुआ है। यहाँ पे बच्चे जो हैं एक बड़े जोश के साथ यहाँ खेलने आते हैं और खेलने के साथ साथ यहाँ पे जो है कई लोग तो बैठ के तमाशा देखते हैं, लेकिन उसमें एक इनकरेजमेंट है कहीं ना कहीं। ये काफ़ी एक पावरफुल बात है। सर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो ग्राउंड है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, पहले भी आप रहे, टफ चीज़ें थी, अब आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए जिससे और ज़्यादा यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बेटर हो जाए फॉर द प्लेयर्स, और क्या चीज़ और कर लें? देखिए, इसमें यह है कि बच्चों को इतनी एक्सरसाइज या वार्म अप करवाने के बाद थोड़ी सी जो लाइट रिफ्रेशमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा तो यह है कि हफ्ते में हम 2 बार इन बच्चों को रिफ्रेशमेंट अपने पॉकेट से हम देते हैं, क्योंकि उससे बच्चा खुश हो जाता है। अच्छा, आप भी कोई हॉकी का यहाँ प्रोग्राम चला रहे हैं? हाँ, ये जो अभी हॉकी का जो चल रहा है, इसमें हमारे पवन कुमार जी जो BCCI फिटनेस ट्रेनर भी हैं, वो NIS हॉकी भी हैं और खुद जो है वो फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर हैं। एक तो वो है, दूसरा मुकेश कुमार, उनकी आजकल पोस्टिंग रजौरी कॉलेज में है, वो फिजिकल डायरेक्टर हैं। तो साथ ही सरदार नवजोत सिंह जो खेलो इंडिया हॉकी कोच हैं यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में, उसके साथ सावल अहमद, ये जो 4-5 कोच हैं। मैं तो बाहर से पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ इनको। ठीक है, ये खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी एक टीम जम्मू गई जो ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो वहाँ हमने 3री पोजीशन जो हासिल किया। तो ऐसे हमारा ये चल रहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम। सर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो हर चीज़ के यहाँ पे अब कोर्ट जो हैं वो बन चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। आप क्या मानते हैं यानी कि जिस वक्त आप लोग खेल रहे थे, मुझे लगता है आपने हॉकी में मेडल भी लाया था जी, आपने क्या वो ज़रा बताएंगे आप? मैं देखिए नेशनल लेवल पर मैं हॉकी सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। क्योंकि मैंने 82 में मेडल लिया। उस वक्त हम पंजाब से 1 गोल से हम लास्ट में आ रहे थे। अच्छा, तो उस वक्त वो दूसरे रूल थे, जैसे कि ये 4 क्वार्टर में नहीं था। आजकल जो हॉकी है ये 4 क्वार्टर में होती है, तो 15-15 मिनट का 1 क्वार्टर होता है। हमारे टाइम 35-35 मिनट के 2 ऑफ होते थे। तो इन केस के अगर मैच वहाँ ड्रा हो जाता है, अच्छा, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम जो 7.5 मिनट, अच्छा, फिर 7.5 मिनट, अगर गोल नहीं होता फिर लास्ट में तीसरी बार 7.5 मिनट, तो उसमें जब भी गोल होगा गेम वहीं खत्म। ये रूल होता था पहले। तो उस वक्त
अब आज पे आ जाइए जी। आज क्या हो रहा है, आज चेंजेस क्या है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स से हैं तो बहुत सारे हमारे स्पोर्ट के जो शायकीन है वो जानना चाहते होंगे अब गेम्स में नई चेंजेस क्या आई। आप देखिए, अब सेल्फ स्टार्ट है जी। हमारे टाइम कोई भी फॉल होता था तो वहाँ फॉल लगाना पड़ता था, उसको हम बॉल को रोल करके आगे नहीं ले जा सकते थे। जी। आज फॉल लगाना है, आप खुद बॉल ले जा सकते हो। बहुत मतलब के इतना मतलब के आज इतनी फॉरवर्ड हो चुकी है हॉकी कि जो कॉर्नर था पहले, तो आजकल वो लगता था कॉर्नर से, तो आजकल तो वो जो 25 यार्ड लाइन है वहाँ से कॉर्नर लगता है। काफ़ी रूल जो है चेंज हो चुके हैं। मुझे वो टाइम याद आता है पहले का, और उस टाइम में जब हम चाहते थे कि पुंछ में ये नई चीज़ें आएँ, पुंछ को बदलें, हम पुंछ को ये करें, लेकिन मुझे लगता है कि अब चीज़ें काफ़ी हद तक आई हैं। और टैलेंट के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि पुंछ किस लेवल पे आप देखते हैं और पुंछ क्या है। देखिए, मैं अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात कर रहे हैं तो ये तकरीबन 7-8 साल से जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो जम्मू है, चाहे बारामूला है, चाहे श्रीनगर है, हमारी हॉकी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हमारे बच्चों के पास इतने स्किल हैं कि जब हम मैच बच्चों का देखते हैं तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि भाई जो मेहनत हम करते हैं उसका रिजल्ट तो हमें मिल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। लास्ट ईयर जो अंडर 14 लड़कियों की टीम 18 की 18 बच्चियां पुंछ डिस्ट्रिक्ट की थी। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। तो एक चीज़ और चलते चलते इस चीज़ का जिक्र करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। सर एक वक्त था शायद ये बात कई लोगों को अच्छी ना भी लगे, उस वक्त रिफ्रेशमेंट को जो देने वाले होते थे वो कोशिश करते थे कि 2-4 ज़्यादा डाल के खुद ही खा जाए, लेकिन आज का जो सिस्टम है आप क्या समझते हैं? देखिए, आज जो ऑनलाइन हो गया, देखिए जी ऐसी बात नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि बच्चों की जो हक है, जो रिफ्रेशमेंट है, वो तो मिलनी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊं, मैं यहाँ इंचार्ज भी रहा, मैं 10-11 साल, चाहे वो नेशनल डे भी हमने बनवाए यहाँ, तो उसके बाद जब भी कोई मैचेस हुए तो हमने अपने जेब से 2-2 हज़ार रुपया बच्चों को दिए। इस दुनिया में डिफरेंट टाइप के लोग हैं। एक इंसान है कि कोशिश करता है कि मैं कुछ डेवलप कर पाऊँ, कुछ लोगों को ये शौक़ होता है, टैलेंट को उभारने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को चीज़ों में एक मैंने ऐसे ऐसे लोग भी आप लाइफ में देखे, ऐसे ऐसे मीडिया में लोग देखे, उस एक शख्स की अगर पे 1.5 लाख है तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 10 रुपए के बिल या 100 या 500 रुपए का बिल निकालने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन अब आपको लगता है कि ये चीज़ें जब से ऑनलाइन हुई है, ऑनलाइन से एक स्ट्रीमलाइन हो गया सिस्टम? देखिए, मर्ची तो काफ़ी को लगी है कि जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप बच्चों की जो पासबुक है उस पर वो दे दो, बच्चों का अकाउंट नंबर दे दो, तो अब तो ये सिस्टम ये चल गया है कि जो भी बच्चे की रिफ्रेशमेंट है या और भी जो पैसा है फूड का, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बोला जाता है कि आप ये अपने जेब से करो तो बाद में आपके अकाउंट में डाल देंगे, तो पर्ची तो लगती है जी। तो मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है जी। अब जो बच्चों का हक है वो बच्चों की पॉकेट में जाएगा। मुझे ये चीज़ लगती है कि अब इन चीज़ों से आप ये समझते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है? देखिए, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि सपोज मैं बच्चों का पैसा मुझे नगद मिल जाता है, अगर उसमें भी कोई कट करें, हम कट शार्ट करें बच्चों को, भाई इतना पैसा देना है, भाई नहीं जी इतना नहीं देना है, इतना दे दो, ये तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी हाय है ये बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही आपने, 100 बातों की एक बात। मैं आपको ये कहूँ कि मैंने SSA में जब ये चलता था सर्व शिक्षा अभियान, उसमें मैंने खुद कई बार ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग्स की जिसमें मैं खुद बड़ा परेशान हुआ कि जो मिड डे मील के पैसे थे ना, कभी उसमें मैं कुछ के लिए बात करूंगा, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अपने पॉकेट से अपनी तनख्वाहों से भी बच्चों को खिलाते हैं ताकि हमारे बच्चों के साथ अच्छा हो। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे थे कि उस वक्त भी बच्चों का मिड डे मील खा जाते थे, और उस वक्त भी मैंने देखा था जब टीचर पैसे लेने दफ्तरों में जाते थे, ZDOs के दफ्तर में, वहाँ पे उनसे कमीशन लेके तो फिर वो टीचरों के पैसे काट जाते थे। कहीं ना कहीं एक सिस्टम ऑनलाइन से फ़र्क तो पड़ा है। फ़र्क तो पड़ा है। देखिए, मैं ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे ही मेरे नोटिस में एक बार कुछ आ गया कि भाई ऐसे टीचर जो है बच्चों को पैसा नहीं दे रहे हैं, और आप मानोगे कि मैं पैसा खुद लेके गया वहाँ,
जब मैं पैसा खुद लेके गया कि वो कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो भी बंदा है उसके चेहरे से नज़र आ जाता है भाई ये बंदा, इसकी नेचर क्या है, ये अब क्यों इसका चेहरा बदल गया है। तो उसमें यही था। और मैंने वो वहाँ इंचार्ज था, मैं यार बच्चे बैठाओ इनको दे दो इनके पैसे। क्या बात है। तो सर मुझे लगता है ये बच्चे जो है ना कल आने वाले हमारे हिंदुस्तान का ये क्या कहते हैं, ये भविष्य है हमारे हिंदुस्तान का। और मैं इस चीज़ को ज़रा डिफरेंट एंगल पे लेता हूँ। कई बार लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं और मुझे ये लगता है कि एक जो बड़ी सोसाइटी, वो बाद में उन लोगों को समझ भी आ जाती है कि शायद मैं उनके लिए पर्टिकुलर किसी लेवल पे गलत नहीं था, मुझे उस चीज़ जो गलत कर रहा है इंसान, मुझे उस चीज़ से नफ़रत है, मुझे इस शख्स से कोई नफ़रत नहीं है। मैं ये चीज़ चाहता हूँ सर कि जब भी इंसान कोई चीज़ करे, वो कोई भी इंसान हो, जब हम रब को, खुदा को मान के चलते हैं, हम किसी भी लेवल पे कोई काम करते हैं तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब आप ट्रांसपेरेंट मैनर से चलते हैं तो चीज़ें आपके लिए अच्छी भी होना शुरू हो जाती हैं, डिपार्टमेंट के लिए भी, लोगों के लिए भी। और एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि अब जिस तरीके से बच्चों को चीज़ें मिल रही हैं स्पोर्ट्स में, बच्चों को सारी चीज़ें आ रही हैं डायरेक्ट, आपको लगता है कि फ़र्क पड़ा? देखिए बहुत फ़र्क पड़ा। आज मैं बात करूँगा हॉकी की। पूरे जितने भी बच्चे ऑल एज ग्रुप हैं, जैसे कि खेलो इंडिया हॉकी यहाँ सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहा है, उसके बाद एक और जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम है वो भी हॉकी की है, ये चल रही है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चा, एक एक बच्चे का जो शूज़ का नंबर वो लेकर ऊपर भेजा जाता है कि ताकि जो ऊपर से सामान आए, चाहे वो ट्रैक सूट है, अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन है, निकर है, स्टॉकिंग है, या शिन पैड है, या हॉकी है, तो ये एज पर ये बच्चों के नंबर उसी बंदे को मिले तो उस बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। क्या बात आज तो गवर्नमेंट इतना कर रही है। हाँ। और ये देखो, ये पीछे दो आप लगाएं कैमरा, ये गोलकीपर हैं दो, ये कम से कम 20-25 हज़ार की ये किट है, ये जो गोलकीपर किट है। ये आप नज़दीक से भी देख सकते हैं। हेलमेट देखो, इसके अंदर चेस्ट है, नीचे गार्ड है, और किकर देखो, इनके पैड देखो, इनकी स्टिक देखो, इनके ग्लोव देखो, एल्बो देखो, सब कुछ ये कैमोफ्लाई है, लगने के कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, चाहे अगर कोई बाल ऊपर से भी आता है, ये हेलमेट उसको कवर करेगा। मतलब लगभग ये 20,000 रुपये की किट है। अच्छा, और ये गोलकीपर की किट आप देखें, इसके किकर देखें, पैड देखें, अप डाउन गार्ड देखें, चेस्ट गार्ड देखें, ये अंदर चेस्ट गार्ड है, एल्बो देखें, ग्लोव देखें। अच्छा, ये सभी मतलब के जो है ना कि इनकी जो पूरा एक सेफ्टी के लिए कोई कंप्रोमाइज ब्यूटीफुल। सर कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहें। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आप यहाँ पे घूम रहे थे, आप रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका वो जो स्पोर्ट्समैनशिप का जो वो एक अंदर जज्बा था वो देखने को मिलता था। आप बार बार यहाँ पे चल रहे थे, आपने जैसे मुझे कहा मैं हॉकी का भी यहाँ पे सिस्टम जो है आप इसे चला रहे हैं, तो अब कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहें पस मंज़र न्यूज़ के जरिए? देखिए, कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो पेरेंट्स हैं मैं उनको आपके माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो मैक्सिमम अपने बच्चों को यहाँ भेजें ताकि उनकी जो फिटनेस रहे और जो ड्रग्स से वो दूर रहें। तो एक तो ये फ़ायदा होगा। नंबर दूसरा, हम ये भी कहते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ ही, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तो ये सर्टिफिकेट काम आएंगे। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो इसकी कोई वैल्यू ज़ीरो। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे नेशनल खेलें, इनकी कैटेगरी बने, कल ये बड़े बड़े ओहदों पर ये जाएं थ्रू स्पोर्ट्स कैटेगरी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया, हमारे साथ बात की। तो नाज़रीन, मैं आपसे भी ये कहूँगा, और जो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है जो हमें देख रहे होंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, मैं बड़ी बात कही है सर ने ये कि आखिर में कि अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, अगर आपके पास इल्म नहीं है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो इन स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट्स का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आपको बेनिफिट तब है कि जब आप उतने ही लाइक अपनी पढ़ाई में भी होंगे, तभी आप जो है एक स्टैंडर्ड अपना लाइफ बना सकते हैं, और आपने जो मेहनत की है पूरी ज़िंदगी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर।